यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिसे क्रैक करना तो सभी कोई चाहते हैं, लेकिन कैसे क्रैक करें इस बात में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करने जा रहा हूं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या करना है। वैसे तो इस सीरीज में 2 वीडियो आएंगे, एक जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या क्या करना बहुत अधिक जरूरी है, जिसके बिना भूल ही जाओ, और एक जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी अगर आप करना चाहते हो तो क्या क्या नहीं करना है, वो भी बहुत जरूरी है। तो इन दोनों को एक करके हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में समझते हैं यूपीएससी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले तो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो भाई, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। इजी भाषा में बता रहा हूं, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, अपने रूम में दीवार में कहीं पे चिपका दो, पर डे उसे एक बार रीड आउट कर लो। दूसरा काम, अब पीवाईक्यू उठाओ पिछले 4-5 सालों का, पीटी का भी और मेंस का भी, ऐसे राइटिंग सारा भी, उसे एनालिसिस करते हुए चलो थरोली, ताकि आपको ये पता चले कि जो सिलेबस में दिया है, जैसे एग्जांपल में सिलेबस में दिया हुआ है आपके लिए मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, लेकिन उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कहां तक गहराई में जाया जाता है, ये चीज आपको पीवाईक्यू से पता चलता है। तो उसे आप लेते हुए चलें। अब अगर आप बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए सबसे पहले। बिगिनर नहीं है, प्रो लेवल पर है, एनसीईआरटी को साइड रख दीजिए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक और स्टडी मटेरियल से शुरू कीजिए काम। अब यहां पर एक और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप डेली जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास के थ्रू पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे भी, पर डे रात को आप उसको रिवाइज करो। दूसरा, सप्ताह भर में जो भी पढ़े वो वीकेंड में यानी संडे को रिवाइज करो, और महीने भर में जो भी पढ़े उसे मंथ एंड में रिवीजन करो। इसके लिए आपको अपने एक स्टडी प्लान बनाना होगा कि पर डे मेरे को रिवीजन के लिए कितना आवर देना है, वीकेंड रिवीजन के लिए कब और कितना आवर देना है, मंथ एंड रिवीजन के लिए कितना और कब आवर देना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। उसके लिए एक प्लान बनाओ। इसी के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे बैक टू बैक लगाते हुए चलो। आप टॉपिक पढ़े, बहुत सारे ऐसे बुक्स आ चुके हैं मार्केट में जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए रहते हैं। जैसे सपोज आपने हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया पार्ट 3 पढ़ा है, तो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे, जैसे गुप्त साम्राज्य का एमसीक्यू, फिर उसके बाद फिर संगम एज का एमसीक्यू, उस तरीके से मौर्यंस का एमसीक्यू, इस तरीके से आपको सारा मिल जाता है। तो उसे आप जरूर से साथ ही साथ लेते हुए चलो। और जो सब्जेक्ट पीटी एज वेल एज मेंस रिलेवेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, तो उसके रिवीजन के टाइम पीरियड में आप उसके पीवाईक्यू के एमसीक्यू और साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन को भी देखते हुए चलो। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो सारा ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग का लंका लग जाना है। और जहां भी स्टे करो, जहां भी रहो भाई, बेसमेंट जैसे जगहों से बचो। अभी जो घटना हुआ उन सबों को पता है, नेचर कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो बेहतर है स्वस्थ रहे और सेफ रहे। और इसी के साथ अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, किसी तरह का डिमांड है किसी वीडियो को लेकर के, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उस पर जरूर से वीडियो लाया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।